नमस्कार, जय श्री राम। आज मैं इस पेज के ज़रिए अपने सभी हिंदू संगठनों से और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से और जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उनसे बात करना चाहती हूँ। मैं सीमा शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष दुर्गा वाहिनी हिंदू परिषद, कोऑर्डिनेटर वुमेन सेल VHP जर्मनी एंड इंटरनेशनल वुमेन सेल प्रेसिडेंट। आपसे मैं एक प्रार्थना ही करना चाहती हूँ अपनी सोसाइटी के सभी उन संगठनों से जुड़े हुए या उनकी कमेटियों के जो सदस्य हैं, मंदिरों में जो सदस्य हैं, जो मंदिर की कमेटियों के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ। अभी हमारे कुछ धार्मिक संगठन धार्मिक उत्सव आ रहे हैं, जैसे दीपावली। और जैसे कि मैं काफ़ी सालों से देखती आ रही हूँ कि हमारे जो दीपावली के उत्सव के लिए जो स्टेज शो किए जाते थे उसमें बहुत ही भद्दे गीतों पर जो नाच गाने होते थे वो सही नहीं लगता था। ऐसा नहीं है कि मैं नाच गानों की विरोधी हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। हम खुद पार्टीज़ करते हैं, डांस करते हैं, पंजाबी गीतों पे भी हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हम खुद हैं, नाचते हैं। लेकिन उसका एक तरीका होता है। हम किसी अपने धार्मिक उत्सव पे ये सब नहीं गीत चलाते, नाच गाने के। हम जो धार्मिक जो उत्सव होते हैं उसको धार्मिक तरीके से ही सेलिब्रेट करें, ये मैं कहना चाहती हूँ। जैसे दीपावली पे मैंने देखा पिछले साल वो मीट रखा हुआ था, शराब रखी हुई थी। कितनी शर्मनाक बातें हैं ये, भाइयों और बहनों। क्या हमारे कल्चर में ये है? नहीं है। अगर आपने कल्चरल फेराइंस बनाए हुए हैं, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई हैं, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि आप अपने कल्चर को क्या दे रहे हो, कैसे प्रमोट कर रहे हो यहाँ। कि आप सच में अपने जो है संस्कृति को यहाँ पे बचा रहे हो या उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हो, उसका उपहास उड़ा रहे हो। तो ये सब नहीं होना चाहिए। और बहुत ही हेल्दी गीत, हेल्दी संगीत होने चाहिए धार्मिक उत्सवों पे, धर्म से ही जुड़े हुए और अच्छे मैसेज करने वाले, अच्छे जो है संदेश देने वाले सोसाइटी को। ऐसे ही गीत संगीत होने चाहिए। तो ये मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। और मैं जानती हूँ कि आप इसमें सब समझदार हैं, आप सब बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। आप इस चीज़ को ज़रूर एग्री करेंगे मेरी इस बात को। और बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि सीमा जी, लोग जो हैं फिल्मी धुनों पे ही ज़्यादा एंटरटेन करते हैं। एंटरटेन करें, लेकिन उसका प्रोग्राम का नाम फिर रखें बॉलीवुड इवेंट्स ना। तो उसके लिए दीपावली नहीं। जब दीपावली होता है तो फिर भगवान राम और हमारी जो संस्कृति, हमारे धर्म के साथ जुड़ी हुई बातें ही होनी चाहिए। अगर गीत संगीत रखना भी है तो वो अच्छे गीत होने चाहिए, और जिसपे कि हम जैसे लोग शर्मिंदा ना हो उन प्रोग्राम्स में जाके। कि हमारी आंखों के सामने जब ये सब हो रहा होता है तो देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी भारत में भी जैसे मैं देख रही हूँ, यूट्यूब तो भरी पड़ी है ऐसी चीज़ों से जो रामलीला करते हैं। पहले क्या था, रामलीला और रासलीला जो करते थे वो मथुरा वृंदावन से आते थे, गुरुकुल में पढ़े हुए बच्चे। उनको पूरा जानकारी होती थी धर्म की, अपने ग्रंथों की, अपनी हर बात की। तो वो बहुत ही एक उसको तपस्या की तरह करते थे। जो रामलीला थी, जो रासलीला थी, उसको एक तपस्या की तरह जो है एक उनके लिए वो एक धर्म के साथ जुड़ी हुई बहुत एक उपासना। जैसे 7 दिन 8 दिन जो भी करना, 1 महीना भी चलता था। तो ज़्यादा पुरानी बात नहीं है ये, 15 साल पुरानी ही बात कर रही हूँ मैं। लेकिन अभी 1-2 सालों से तो इतना ज़्यादा यूट्यूब में मैं देख रही हूँ, रासलीला की झांकियाँ निकाल रहे हैं, रामलीला की झांकियाँ निकाल रहे हैं। और इतने इतने भद्दे गाने वहाँ पे चलाए जाते हैं, इतने भद्दे सीन किए जाते हैं। कौन है वो लोग, कौन करते हैं? जो गली कूचों के जो है नौटंकीबाज, नाटकबाज जो ग्रुपों में आ जाते हैं लोग, तो वो जिनको ना धर्म का ज्ञान है, ना संस्कृति का ज्ञान है, ना जिनके ऐसे संस्कार हैं कि उनको पता होना चाहिए कि भगवान श्री राम क्या थे, भगवान श्री कृष्णा क्या थे, हमारी जो ये धार्मिक गाथाएं हैं वो क्या है, कुछ भी उनको पता नहीं है। वो गुरुकुल से पे पढ़े हुए बच्चों, जो मथुरा वृंदावन से आते थे पहले,
उनका नहीं कर सकते, उनकी तुलना नहीं हो सकती इन लोगों से। तो मैं अपने सभी हिंदू संगठनों से भी प्रार्थना करूंगी, यहाँ की भी, भारत की भी, कि इस चीज़ को रोका जाए। और जो हमारी रासलीला, रामलीला भी है, वो हर किसी को परमिशन ना हो कि कोई भी उठ के रामलीला करने लग जाए, कोई भी उठ के रासलीला करने लग जाए और वो हमारे धर्म का उपहास उड़ाए और गंदगी फैलाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक मैं और देख रही हूँ, काफ़ी यूट्यूब में है, कभी मैं आपको इसी पेज पे या अपने किसी वीडियो में दिखाऊंगी। पीछे मंदिर का बैनर लगा हुआ है, आगे जो है, मैं अभी उन औरतों के नाम नहीं लेना चाहती, वो नाच रही हैं, भद्दे गानों पे नाच रही हैं, ठीक है। और मंदिर के जो लोग नीचे बैठे हुए हैं, ऊपर बैनर लगा हुआ, नीचे बैठे हुए हैं लोग, उन्हीं में से एक बंदा आता है और उठ के वो उस औरत के ऊपर पैसे फेंकता है। कितनी शर्मनाक बात है ये। मैं काफ़ी दिन परेशान रही, 1 हफ्ता परेशान रही। उसके बाद मेरी हुई शंकराचार्य जी से बात, यहाँ ऑनलाइन मीटिंग थी हमारी। तो मैं इतनी परेशान थी, इतना मेरे मतलब मेरा हृदय इतना फील कर रहा था शर्म, एंड ये क्या हो रहा है हमारे धर्म के साथ। तो मेरी आंखों में बहुत आंसू आए। तो मैंने शंकराचार्य जी के आगे भी हाथ जोड़े कि हमारे जो देश के संत हैं, हमारे जो देश के जो संगठन है, हिंदू संगठन है, वो प्लीज़ इसको जो है ठीक करें, इन चीज़ों को बंद करें और ध्यान रखें। क्योंकि एक मंदिर होता है, मंदिर में सभी परिवार आते हैं, बच्चे आते हैं, और अगर मंदिरों की कमेटियां हैं ये सब करेंगी तो बहुत ही ये दुर्भाग्य है हमारे समाज का। ये नहीं होना चाहिए। और इसके लिए जो है हमारे हिंदू संगठनों को और हमारे संत समाज को बहुत ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए। और हमारे कार्यकर्ताओं को, जो हमारे हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता, उनको भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि ये सब नहीं चलेगा। बाकी हिंदू धर्म तो विश्व धर्म है, ये तो पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है, ये तो फ्लेक्सिबल है, हम कट्टरता को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन अच्छाई और सच्चाई में थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए इसका। अश्लीलता और जो धर्म है उसमें फ़र्क है। हम धर्म के साथ अश्लीलता को मिक्स नहीं कर सकते, तो ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो रिक्वेस्ट ही है मेरी, बेनती है हाथ जोड़ के। और ये आप सब जो है, हमारा समाज है, हमारे हिंदू संगठन है, हमारे संत समाज है, इन चीज़ों पे ध्यान दें। और बाकी जो है, अगर लोगों को बॉलीवुड पसंद है, गीत संगीत पसंद है, तो अच्छी बात है, ये उनकी ज़िंदगी है, जिए अपने हिसाब से। लेकिन उनके लिए फिर बॉलीवुड इवेंट्स का ही यूज़ करें नाम। उसके लिए हमारे धर्म, हमारे रामलीला, रासलीला और हमारी दीपावली, ऐसी चीज़ों के नाम जो है वो इस्तेमाल ना किए जाएं। बस यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसमें मेरे साथ आओगे, मेरी बातों पे एग्री करोगे। और इसमें आप भी समझते हो सब। और चलिए, धन्यवाद आपका। और जिन्होंने भी इस पेज को लाइक किया है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे सभी भाई बहनों को हमारे जो हिंदू दिन त्यौहार आ रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर भगवान जो सबका रखवाला है पूरी दुनिया का, वो कोरोना से दुनिया को बचाए। और जो भी देश और जो भी लोग ऐसी कोरोना जैसी जो परिस्थितियां बना रहे हैं दुनिया में, जो टेररिज्म, जो आतंक फैला रहे हैं, उनको हम जो एक सुप्रीम शक्ति है, जो एक ही है, उसको हम कोई भी नाम दें, एक ही है वो सद्बुद्धि दे। ऐसे विनाशकारी जो तत्व जो धरती पे आ गए हैं उनको, और इस धरती को बचाए सुप्रीम शक्ति। और इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम, नमस्कार, जय हिंद।